आदर्श शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सबसे पहले आपके सामने नजर आ रहे हैं 10 क्वेश्चन और देखते हैं कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने सही कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन है डैश आई गो आउट सर। अगर आपने वीडियो को देख लिया है तो मैं मान के चलता हूं, अगर आप यहाँ पे आ गए हो वीडियो पे तो उस वीडियो को देख चुके हो, तो आपको पता होगा कि परमिशन देने के लिए क्या लगाते हैं, हमेशा कैन का प्रयोग करते हैं। परमिशन लेने के लिए क्या लगाते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। इसमें परमिशन ली जा रही है कि दी जा रही है, बताइए। इसमें परमिशन ली जा रही है। सर क्या मैं जा सकता हूँ बाहर? जब हम किसी से बोलते हैं सर मैं बाहर जा सकता हूँ, सर मैं अंदर आ सकता हूँ, परमिशन लेते हैं, इसलिए इसमें आंसर क्या होगा, मे। बहुत ही सिंपल आंसर, आराम से हम कर सकते हैं। इसमें आंसर होगा मे। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है। सेकंड क्वेश्चन है यू डैश स्पीक हिंदी। ऑप्शन है कैन, मे, सेल या फिर विल। देखिए, जब हम किसी भी लैंग्वेज को बोलते हैं, हिंदी हो, उर्दू हो, गुजराती हो, फ्रेंच हो, अमेरिकन हो, व्हाटएवर, इफ यू नो अबाउट एनी लैंग्वेज दैट इज योर कैपेबिलिटी। अगर आप कोई लैंग्वेज बोल लेते हो तो वो आपकी कैपेबिलिटी है, और कैपेबिलिटी को दिखाने के लिए हमेशा हम क्या लगाते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। अगर नहीं पता तो सुन लीजिए कि जब भी हम कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो कैन लगाते हैं, इसलिए इसमें आंसर क्या होगा, कैन। ये बात। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और थर्ड क्वेश्चन है द पेशेंट डैश टेक मेडिसिन इन टाइम। मरीज को समय पर दवाई लेनी चाहिए। अगर मरीज समय पर दवाई लेगा तो सही हो जाएगा। अब क्या होता है कि वैसे तो आप वीडियो देख चुके होंगे, मैं मान के चलता हूँ, नहीं है, नहीं देखा है तो सुनिए। जब भी हम किसी भी ड्यूटी को दिखाते हैं और मरीज अगर बीमार है तो उसे दवाई लेने की उसकी ड्यूटी है, कर्तव्य है, तो हम किसी ड्यूटी को दिखाते हैं तो उसके लिए हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं। जब हम कंपल्सन को दिखाते हैं तब माइट मस्ट का प्रयोग करते हैं, और जब हम किसी की आज्ञा वगैरह के लिए करते हैं तो हम मोरल ड्यूटीज की बात करते हैं तो ऑट टू लगाते हैं। यहाँ पर एक पेशेंट की जिम्मेदारी है कि उसे टाइम पे दवाई लेनी चाहिए, इसीलिए उसका कर्तव्य है, ड्यूटी है, तो आंसर होना चाहिए शुड। आगे बढ़ते हैं। अगला वाला जो क्वेश्चन है उसमें तो आप आंख बंद करके एक चीज ध्यान रख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आपको क्वेश्चन में लेस्ट दिखाई दे, ये जो मैं गोल कर रहा हूं, ये आपको दिखाई दे लेस्ट, आंख बंद करके अगर आगे ऑप्शन में शुड है तो बिल्कुल शुड लगा दीजिए, क्योंकि लेस्ट के साथ हमेशा क्या लगता है, शुड लगता है। ध्यान रख लीजिए, लेस्ट के साथ हमेशा शुड लगता है, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। तो इसका क्या आंसर निकल रहा है, वर्क हार्ड, मेहनत करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, यू शुड फेल, तुम क्या हो जाओ, फेल हो जाओ, यानी असफल हो जाओ। तो इसमें मैंने आपको बता दिया है कि लेस्ट जहां दिखाई दे आंख बंद करके शुड लगा दीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है डैश गॉड हेल्प यू। भगवान आपकी मदद करेगा। तो भैया जब कभी भी एकदम ये भी दिमाग में रख लीजिए कि जब कभी भी हम भगवान से कुछ भी बोलते हैं कि भगवान आपकी मदद करे, भगवान मेरी मदद करे, भगवान उसकी मदद करे, भगवान उसको आशीर्वाद दे, हमेशा मे का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखें, जब भी हम गॉड से कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं, हे भगवान ऐसा कर दो, उसके लिए हमेशा मे का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए आंसर क्या होगा इसमें, मे आंसर। 5 क्वेश्चन डैश रेन टुनाइट। आज बारिश हो सकती है, संभावना। वीडियो देख चुके हो ना, तो वीडियो में साफ साफ मैंने बताया आपको कि संभावना के लिए, कम संभावना के लिए हमेशा मे, और ज़्यादा संभावना के लिए हमेशा कैन का प्रयोग करते हैं। बारिश होगी नहीं होगी, कम संभावना है, हमारे ऊपर थोड़ी है, बादलों के ऊपर है, कैसा सिस्टम बनता है, इसलिए आंसर क्या होगा इसमें, मे होगा, क्योंकि कम संभावना को दिखाने के लिए हमेशा क्या प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। मुझे पूरा सी सेड दैट सी डैश डू। देखिए, अगर आप थोड़ी भी पकड़ बनाकर रखते हो, इंग्लिश लैंग्वेज पे आपकी थोड़ी भी पकड़ है, तो आपने एक शब्द देख लिया होगा, बिल्कुल जैसे शुरुआत में आपने पढ़ा होगा तो एक शब्द देख लिया होगा, सैड। जो सैड है वो किसका सेकंड फॉर्म है, से का सेकंड फॉर्म, और से का जब सेकंड फॉर्म है तो यानी कि किसकी बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। ध्यान दीजिए, पास्ट की बात कर रहा है, और जब हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट की हमें वर्ब चाहिए। अब सामने ऑप्शन में कुड, कैन, मे, सेल में से सिर्फ एक ही पास्ट की वर्ब है, वो कौन सी है, कुड। बाकी कैन प्रेजेंट है, मे प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट है, तो आंसर क्या होगा, कुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, दे डैश हैव हेल्प्ड मी।
उन्होंने वो हमारी या उन्होंने या वे, कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं। दे का मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में। तो उन्होंने हमारी मदद की होगी या फिर कर सकते थे, ऐसा भी हो सकता है। सामने हमें ऑप्शन से एकदम क्लियर होगा। और एक बात ध्यान रखिए, जब कभी भी हम MCQ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ऑप्शंस का बड़ा रोल रहता है। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा जाएंगे। तो ध्यान रखें कि एक होता है शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक होता है कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसलिए इसमें आंसर क्या होगा? कुड। दे कुड हैव हेल्प्ड मी, वे हमारी मदद कर सकते थे। ये ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू डैश डू योर ड्यूटी चीयरफुली। आपको अपनी ड्यूटी बहुत ही खुशी आनंद से करना चाहिए, क्योंकि करना तो है। कोई बिना मन से करता है, कोई खुशी से करता है, तो करना तो है ही। तो ये हमारी क्या है? ड्यूटी है। ऊपर मैंने बताया था आपको कि ड्यूटी को दिखाने के लिए हमेशा क्या लगाते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसमें आंसर क्या होगा? शुड आंसर होगा। 10th क्वेश्चन है आई डैश लाइक टू सी दैट पेन। सुना है ना? वुड लाइक टू। नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। एक होता है वुड लाइक टू। वुड लाइक टू का मतलब होता है ना चाहूँगा, मैं तुम्हारा पेन देखना चाहूँगा। तो साफ साफ इसमें जब लाइक टू लिखाई है तो हम लोग बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं क्या आंसर होगा? वुड आंसर होगा। 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगले 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं, बहुत ज़्यादा काम देंगे। क्वेश्चन है 11th वी डैश ओबे अवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। जब भी मोरल ड्यूटीज की बात करेंगे तो जब कभी हम किसी नैतिक कर्तव्य की बात करते हैं तो हमारे पेरेंट्स की हमें आज्ञा माननी चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो क्या आंसर होगा? ऑट। शुड का प्रयोग हमेशा ड्यूटी दिखाने के लिए, मस्ट का प्रयोग हमेशा कंपल्सरी दिखाने के लिए, और टू का प्रयोग हमेशा मोरल वैल्यूज या फिर जब हम किसी की आज्ञा वगैरह कोई हम मानते हैं उसके लिए हम लोग ऑट टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है 12वां क्वेश्चन आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर। क्षमता दिखा रहे हैं, मैं रिवर को, पूरी रिवर को, इधर से उधर को मैं पार कर सकता हूँ, ये मेरी क्षमता है। और जब हम क्षमता को दिखाते हैं तो क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? कैन लगाते हैं। बार बार बता रहा हूँ, जब हम क्षमता को दिखाते हैं हमारी कैपेबिलिटी होती है, मैं कर सकता हूँ, ये मेरी कैपेसिटी है। तो यहाँ पर आंसर होगा कैन। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं रिवर को पार कर सकता हूँ। द वर्क डैश टाइम एंड पेशेंस। किसी भी काम को किसकी जरूरत होती है? टाइम एंड पेशेंस की, यानी कि समय और धैर्य की। तो देखिए यहाँ पे एक बात समझ में आ गई हमें कि नीड आएगा। कैसे आएगा? पक्का है कि जरूरत के लिए हम लोग नीड लगाते हैं। तो किसी काम को समय और धैर्य की जरूरत होती है। अब नीड आएगा कि नीड्स आएगा? तो भैया वर्क जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या लगाते हैं? नीड्स लगाते हैं। इसलिए आंसर क्या होगा? नीड्स आंसर। आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन है यू डैश कीप योर प्रॉमिस। तुम्हें अपनी प्रॉमिस रखनी चाहिए, यानी कि आपने जो वादा किया उसको निभाना चाहिए। तो ये भी हमारी ड्यूटी है, अगर हमने किसी से वादा किया है तो हमें उसे निभाना चाहिए। तो यू शुड कीप योर प्रॉमिस आंसर होगा इसमें। 15th क्वेश्चन ही सेड दैट आई डैश गो। फिर वही बात आ गई, मैंने पहले भी एक क्वेश्चन बताया था, फिर आ गई कि जैसे ही सेड लगा हमारा दिमाग चला गया कि ये पास्ट की बात है। फिर हम लोग ऑप्शंस की तरफ पहुंचे, ऑप्शंस में देखा क्या आंसर होगा? कुड होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में सिर्फ है वो है कुड, इसलिए आंसर इसमें क्या होगा? कुड। 16 क्वेश्चन है गांधी जी डैश वॉक इन द मॉर्निंग। गांधी जी कहाँ पे जाया करते थे? मॉर्निंग में वॉक के लिए जाया करते थे। जब कभी भी हम पास्ट की हैबिट के बारे में बात करते हैं कि ऐसा किया करता था, वैसा किया करते थे, जब भी पास्ट की हैबिट के बारे में बात करते हैं आंसर हमेशा यूज टू करते हैं। कोई भी पास्ट की हैबिट के बारे में बात करेंगे आंसर यूज टू लगाएंगे। 17th क्वेश्चन है ही प्रेड दैट गॉड डैश गिव हिम प्रॉस्पेरिटी। वह उसने प्रार्थना की थी, फिर वही बात आ गई। ऊपर जो मैंने आपको बताया था नीचे वही बात आ गई कि इसमें प्रेड शब्द लग गया है। प्रेड शब्द लगने से ये पास्ट में पहुंच चुका सेंटेंस। अगर ये प्रेजेंट में होता तो हम मे के बारे में सोचते, लेकिन ये पास्ट में है इसलिए मे का पास्ट क्या होता है? माइट होता है। तो आंसर क्या होगा? माइट। सिंपल, ध्यान रखें।
आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन है मेक हास्ट लेस्ट। अभी मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले, जैसे ही किसी सेंटेंस में लेस्ट नजर आए आप आंख बंद करके क्या लगा सकते हो, शुड लगा सकते हो। साफ साफ इसमें लेस्ट दिखाई दे रहा है, जैसी लेस्ट हमें दिखाई दिया हम बिल्कुल आंख बंद करके क्या लगा देंगे, शुड। अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लेस्ट डॉट 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 शुड होता है। 19 क्वेश्चन है द बॉक्स वाज सो हैवी। देखिए फिर वही बात आ गई, ये वॉज लगने से ये जो सेंटेंस है वो पास्ट में चला गया। हमें सिर्फ पास्ट को पकड़ना है, कहीं दिमाग नहीं लगाना है। तो द बॉक्स वॉज सो हैवी दैट आई कुड नॉट लिफ्ट इट। इतना हैवी था बॉक्स कि मैं इसको नहीं उठा सका। तो आंसर क्या होगा, कुड होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए भैया क्या आएगा आपकी नजर से। दे डैश गो फॉर स्विमिंग एवरी मॉर्निंग। वो हर सुबह स्विमिंग के लिए जाया करते थे। दिमाग लगाइए, अभी ऊपर बताया था मैंने, जब भी हम लोग बात करते हैं हैबिट की, पास्ट हैबिट की, तो आंसर हम लोग क्या लगाते हैं, यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। 20 क्वेश्चन कंप्लीट। पोजीशन को बहुत अच्छा कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।